नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि बीपीएससी टीआरई का एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है और हर जगह यही चल रहा है, सबसे ज़्यादा हॉट टॉपिक यही है कि कट ऑफ क्या होगा, ठीक है? आइए इस वीडियो में समझते हैं कि कट ऑफ क्या होगा। ये उत्सुकता सबकी रहती है कि मेरा नंबर इतना आ रहा है और कितना पे मेरा सिलेक्शन होगा। कट ऑफ जानने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। देखिए कट ऑफ किस-किस बात पर डिपेंड करेगा, ये आप भी जानते होंगे। सबसे पहले देखिए अवेयरनेस ऑफ पैटर्न, सभी लोगों को पैटर्न का अवेयरनेस था। जैसे जब टीआरई 1 हुआ तो लोगों को पता नहीं था कैसे आएगा, क्या होगा, लेकिन इस बार लोग अवेयर थे। दूसरा देखिए जीके और जीएस, जो जैसा कि आपको पता होगा कि 40 मार्क्स का जो है जीके, जीएस या नॉर्मल चीज़ पूछा जा रहा है और 80 का सब्जेक्ट पूछा जा रहा है ना? प्राइमरी को छोड़ के 6 टू 8 से लेके ऊपर 6 से लेके 12 तक का जो सिलेबस है, उसमें 40 नंबर का नॉर्मल सब्जेक्ट पूछा जा रहा है, जीके, जीएस, मैथ्स वगैरह यानी कि एप्टीट्यूड और 80 का सब्जेक्ट। तो जीके, जीएस जो है ना ईज़ी पूछा जा रहा है, तो सभी लोग इसको सॉल्व कर ले रहे हैं, इसमें सबका अच्छा स्कोर है। तो डिफरेंस जो मेंटेन करेगा वो यही 80 जो एक सब्जेक्ट एक्सपर्ट वाला सब्जेक्ट है। और पॉइंट ये है कि एक्सपर्ट प्राइवेट टीचर, ऐसे टीचर जो किसी स्कूल में पढ़ा रहे थे, यानी कि मान लीजिए कोई मैथ्स के टीचर थे, तो वो तो कॉन्सेप्ट में एकदम अंदर से भी थ्योरम भी पूछ लेगा तो भी वो बता देंगे। कोई केमिस्ट्री के टीचर थे। जनरल स्टूडेंट जो है, जो ये सब कट ऑफ वगैरह ज़्यादा देखते हैं, उनके लिए तो ये सब बहुत मुश्किल काम था, क्योंकि समय कम मिलता है ना। इससे एक सीख आप ये भी ले लीजिए, अगर आप अगले एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप अभी से स्टार्ट कर दीजिए। ऐसा नहीं कि एग्ज़ाम आए और आप तैयार कर पाएँ, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट तैयार करने में समय लगता है। दूसरा लेस रेगुलर वैकेंसी, हालाँकि भले ही आपको दिख रहा है डेढ़-डेढ़ लाख वैकेंसी, वो केवल कहने की बात है। जैसे कि टीआरई 1 में रेगुलर वैकेंसी जिस तरह के था कि हर कैटेगरी के लिए वैकेंसी था। टीआरई 2 में ऐसा नहीं है। टीआरई 2 में मान लीजिए कि जो बच गया है, डिसेबल्ड कैंडिडेट का बच गया है, यानी कोई और कैटेगरी में बच गया है ना? कोई ख़ास सब्जेक्ट है जैसे संस्कृत है उसमें बच गया है, संस्कृत जैसे और भी सब्जेक्ट, तो उसी तरह से वही सब वैकेंसी आपको यहाँ पे दिख रहा है। जिसके कैंडिडेट ज़्यादा है, जिसमें मारा-मारी है जिस टॉपिक पे, उसके कैंडिडेट के लिए थोड़ी-सी सीट कम है ना? दूसरा रिपीटर कैंडिडेट, है ना? जिसको पोस्टिंग पिछली बार अच्छी नहीं मिली या 6 टू 8 में पहले सेलेक्ट है और 6 टू 8 की तो पहली बार वैकेंसी है। तो इसमें ओवरऑल अगर आपको हम यही समझाना चाह रहे हैं कि जो है कट ऑफ हाई जाएगा। ये तो ऑब्वियस है कि कट ऑफ हाई जाएगा। क्यों जाएगा ये जस्टिफाई आपको हम ऊपर से कर रहे थे। नो वन कैन प्रेडिक्ट जो है कट ऑफ, कोई भी कट ऑफ नहीं बता सकता। इतने सब्जेक्ट है, इतने लेवल है 1 टू 5, 6 टू 8, 9, 10, 11, 12, इतना कट ऑफ कोई नहीं बता सकता। कितना भी हिसाब-किताब, क्योंकि कोई ये डेटा नहीं है ना, कोई प्रूवन डेटा नहीं है हम लोगों के पास। हम लोग सब अपने अंदाज़ लगा सकते हैं। तो उस हिसाब से फिर भी एक आपको आइडिया रहे, और एक-एक सब्जेक्ट वाइज़ बताने का कोई मतलब नहीं है, और आपको भी हम रिकमेंड करेंगे कि बार-बार ये देखिए नहीं। कोई आदमी ये नहीं बता सकता है कि 9th-10th में जो है किसी ख़ास सब्जेक्ट का क्या कट ऑफ होगा। ये किसी के बस का बात नहीं है। तो उससे अच्छा है कि हमने एक आइडिया आपको दे दिया इस वीडियो में, जो ये है ना? कि टियर 1 का जो कट ऑफ है अलग-अलग पेपर का, उसमें आपको 15 मार्क्स मिनिमम मतलब जोड़ना ही है। आप देख लीजिए जिस चीज़ के आप कैंडिडेट हैं, टीआरई 1 का आप देखिए मार्क्स और कट ऑफ, और उसमें 15 मार्क्स 15 मार्क्स आप जोड़ दीजिए। यानी कि कट ऑफ क्या है हमारा, टीआरई 1 का कट ऑफ प्लस 15, यही आपका कट ऑफ रहेगा। आप इधर-उधर भटक के अपना टाइम वेस्ट मत करिए। लंबी-लंबी वीडियो मत देखिए कि हाँ, इस सब्जेक्ट में 9th-10th में कोई ख़ास सब्जेक्ट में ऐसा रहेगा। हालाँकि इन फ्यूचर 1-2 दिन 4 दिन में कुछ क्लियर होता है, जैसे आप लोग अपना मार्क्स मिलाने के बाद बताते हैं, तो कुछ थोड़ा-सा स्पष्ट होगा मामला, तो हम लोग भी बताएँगे उस चीज़ को। लेकिन अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ये कहना मुश्किल है कि स्पेशल, लेकिन हाँ, इतना जान लीजिए कि ये डन है कि टीआरई 1 में आपको 15 जोड़ना पड़ेगा। इससे कम अगर आपका है तो आप अगले एग्ज़ाम की तैयारी में लग जाइए, ठीक है? हालाँकि उम्मीद करते हैं कि आपका जो भी मार्क्स हो, आपका प्रयास अच्छा था, उसके लिए आपको बहुत-बहुत शुभकामना, और अगले एग्ज़ाम के लिए लगे रहिए। जिसका कट मार्क्स अच्छा आ रहा है उसको भी जॉइनिंग के लिए बधाई, वो अपना पेपर रेडी रखे, ठीक है? वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।